हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डांस, मेला और मंदिर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से 2 और 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। आप किसी का भी एग्ज़ाम आपका आने वाला हो उसके अंदर। दोस्तों, इसके अंदर हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आशुतोष सर जी ने करवाए हैं उनके 10 मिनट शो के ऊपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? तो वो होगा दोस्तों गुंटूर के अंदर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 वो किसको मिला है? तो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। आपके एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन अपने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि राम मंदिर के ध्वज पर कौन सा वृक्ष अंकित है? तो वो दोस्तों है कोविंदार का वृक्ष है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो वो होगा दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे तमिलनाडु के लोग वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए वो काले हो जाते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि वो जल गए, मतलब जल के काले हो गए। तो जल्लीकट्टू ऐसे आप याद कर सकते हो। और फिर 5th क्वेश्चन है, शब्द उत्सव साहित्य उत्सव ये जो 2026 के अंदर ये कहाँ पे होगा? ये उत्सव होने वाला है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। हेरात महोत्सव 2025 ये कहाँ पे होगा? तो ये होने वाला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 ये होने वाला है दोस्तों हरियाणा के अंदर। और बोई मेला भारत का सबसे पुराना मेला है। इसका ये जो होने वाला है ये होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर है कुनुमा उत्सव है वो कहाँ पे होगा? 2025 के अंदर कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था तेलंगाना के अंदर। फिर है गान गनई 2026 ये 2026 में है, ये मणिपुर के अंदर होगा दोस्तों गान गनई। फिर है कत्ती बिहू, ये जो बिहू के जितने भी फेस्टिवल होते हैं बिहू के सारे असम के अंदर होने वाले हैं और असम के अंदर ही होते हैं। तो आप ऐसे याद रख लो कि बिहू काती बिहू है ये जो है असम के अंदर है। फिर है निगोल शाकोबा मणिपुर के अंदर होने वाला है। 10वां जास्कर महोत्सव 2025 ये लद्दाख के अंदर होने वाला है। दोस्तों आप ऐसे याद रखो, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर ऐसे आप याद करके आप उससे पहाड़ियों से याद कर सकते हो कि जास्कर पहाड़ी कहाँ पे? लद्दाख के अंदर है। तो जास्कर महोत्सव भी लद्दाख के अंदर होने वाला है। फिर है हरेला उत्सव है वो उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। माधवपुर मेला है ये जो है गुजरात के अंदर हुआ था 2025 के अंदर। फिर सब सार कूट, जितने भी कूट महोत्सव होते हैं वो मणिपुर के अंदर ही होते हैं दोस्तों, आप ऐसे मणिपुर के अंदर याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में है सीमेलू महोत्सव, सीमेलू है वो असम के अंदर होता है, असम के अंदर हुआ था। फिर दोस्तों है हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड के अंदर होता है हमेशा हर साल, क्योंकि नागालैंड का ये त्यौहार है। तो ये जो है इसके अंदर कौन सा साझेदार देश रहा था? तो इसके अंदर रहा था यूनाइटेड किंगडम। और हॉर्नबिल को आप ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों कि जैसे ये बिल से याद कर लो, हॉर्नबिल बिल के अंदर नाग कहाँ पे होता है? तो वो बिल के अंदर होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद में है संगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर हुआ था। और आप ऐसे भी याद कर लो कि उसकी जब सगाई हुई तो वो मणि लेके आ गया, नागमणि। ऐसे जस्ट ट्रिक के लिए, भारत का पहला सूर्य उदय
महोत्सव। तो दोस्तों सूर्योदय तो आपको पता ही है, सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है, तो वहीं पे होने वाला है ये फेस्टिवल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई फसल उत्सव। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी भी एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था। तो नुआखाई है वो उड़ीसा के अंदर होता है। फिर उसके बाद में पूछा है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव है वो लद्दाख के अंदर होता है। लोसर से आप ऐसे याद रखो, सर से याद कर लो, कोई भी आदमी है उसका सर। तो ठीक उसी प्रकार अपने जो इंडिया है, इंडिया का जो सर वो क्या है, लद्दाख ही है। लद्दाख जो है अपने इंडिया का वो सर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु जात्रा, ये कहाँ पे हो गया था? तो ये दोस्तों हुआ था उड़ीसा के अंदर, और ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कंस की मृत्यु की कहानी इस थिएटर के अंदर बताई जाती है। आर के श्री राम कुमार संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026, ये आर के श्री राम का इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 मिला था। ये कौन से सत्र के लिए मिला था? तो इनको वायलिन के लिए मिला था। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हरियाणा के अंदर। ये याद रखना 11 नंबर का है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये जो साइंस फेस्टिवल है वो हरियाणा के अंदर हुआ था। और ये जो 26वां है ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन सा पर्व शामिल किया गया है? तो इसके अंदर दीपावली को शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वो होती है जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसके अंदर जैसे डांस है, डांस की कला वगैरह है, कोई फेस्टिवल है जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, तो वो है उसके अंदर अभी जो शामिल किया गया वो है दीपावली। फिर आगे है दोस्तों फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हो कि टूरिज्म कहाँ पे आते हैं देखने के लिए या घूमने के लिए? ज़्यादातर लद्दाख और जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर आते हैं, तो लद्दाख के अंदर हुआ है। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र का राज्य त्यौहार है। तो गणेश उत्सव कहाँ का त्यौहार है? तो महाराष्ट्र का। दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। रथ सप्तमी किस राज्य ने अपना पहला उत्सव घोषित किया? तो रथ सप्तमी को किस राज्य ने अपना पहला उत्सव घोषित किया? तो वो आंध्र प्रदेश ने इसको अपना पहला अपना राज्य उत्सव घोषित किया है, आंध्र प्रदेश ने। कौन सा देश पहली बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा? मतलब कौन सा देश है जो पहली बार भारत का रंग महोत्सव जो है वो भारत के अंदर ही होता है, तो कौन सा, इसके अलावा कौन सा देश है जो अपने देश के अंदर करेगा? तो वो है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता ही है यहाँ पर है। उसके बाद में है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो फरीदाबाद के अंदर हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा संभावना है किसी न किसी की शिफ्ट में पूछे जाने की। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव, वो असम के अंदर हुआ था। होला मोहल्ला उत्सव है वो पंजाब के अंदर हुआ था, और होला मोहल्ला वैसे भी पंजाब के अंदर ही होता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि पंजाब के अंदर जो होते हैं सिख लोग होते हैं वो होला मोहल्ला मतलब हो हल्ला बहुत ज़्यादा करते हैं, तो होला मोहल्ला पंजाब, ऐसे आप याद कर सकते हो। घनघोर उत्सव वो ये घनघोर है ये राजस्थान के अंदर हुआ था। अट्टुक्कल पोंगल है वो केरला के अंदर हुआ था। फिर है सरहुल है ये झारखंड के अंदर आयोजित हुआ था। सरायदेव मोइदम है ये असम के अंदर, असम का महोत्सव है। फिर पश्मीना महोत्सव ये नेपाल के अंदर 2025 के अंदर हुआ था। नागोबा जात्रा मेला ये
सेकेंड बिग आदिवासी जनजातीय मेला है। ये भी आप याद रखना कि आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जनजातीय मेला है नागोबा जात्रा मेला। ये तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो आप ये भी ऐसे ज़्यादातर क्या है कि इसके अंदर ये उनके ही होते हैं, उनके ही नृत्य होते हैं, जिन राज्यों के होते हैं उन्हीं राज्यों के अंदर ये मनाए जाते हैं। जैसे थिरुलिली है, ये मणिपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था 2025 के अंदर। खीर भवानी है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो खीर भवानी से दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुम मुझे खीर दोगे हम तुम्हें, अरे वो कौन सा नारा था वो याद नहीं आ रहा, सॉरी माफ करना। अम्बुबासी मेला है, वो असम के अंदर हुआ था। सॉरी एक मिनट दोस्तों, अम्बुबासी मेला है, ये असम का मेला, असम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। बोनालू है, तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और तेलंगाना से आप ऐसे याद रख लो, आपके पास अगर मान लो तेल है तो आप कुछ न कुछ सब्जी वब्जी तेल से ही बनाओगे, इसलिए बोनालू तेलंगाना, ऐसे भी आप याद कर लो। फर्स्ट लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है, तो वो दोस्तों पंजाब के अंदर बनाया गया है। और आप वैसे भी गुरुद्वारा का नाम समझते ही आते ही आप पंजाब लगा लो तो भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुद्वारे हैं वो ज़्यादातर पंजाब के अंदर ही है। फिर फर्स्ट अष्टलक्ष्मी, ये जो है इसका है नई दिल्ली के अंदर इसका हुआ था आयोजन। और फिर आए सूरज कुंड मेला 2025, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद के अंदर हुआ था इसका आयोजन। दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना और बता देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप में से मात्र 2 या 3 लोगों ने कमेंट में कह दिया कि भाई कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और इतना पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।